न्यूज 36 के सभी दर्शक मन ला दीपक कुमार पूड़ो के जय जोहार। आप मन देखा था न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल और स्वागत है आप मन के खेती किसानी के हमार कार्यक्रम खेत खार में। और संगवारी हो, जैसे कि आप मन जाना था खेत खार में हमन आप मन ला खेती किसानी ले जुड़े जानकारी देथन, विशेषज्ञ मला बुलाथन, उकर संगे संग हमन आप मन ला बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन के भी जानकारी देथन, जेकर ले आप मन ला खेती किसानी ले संगे संग ये सब बूता ला करके व्यवसाय से जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप मन ले सको। यही कड़ी में आज हमन आए हन छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में और नीरज गुप्ता जी मेर हमन आए हन। नीरज गुप्ता जी हर मछली पालन करथे, मछली पालन ये लेकिन मछली पालक तो करथे, फिर ये नवा तकनीक ले करथे। अब का है वो नवा तकनीक, कैसे एकर ले हमन ज़्यादा ले ज़्यादा जानकारी देबो, लाभ ले सकन, कैसे एकर तैयारी कर सकन, तेकर बारे में हम आप मन ला जानकारी देबो। ता आवा मिलथन नीरज गुप्ता से और गोड बात करथन मछली पालन के बारे में। तो आवो मिलथन नीरज गुप्ता से और गोड बात करथन मछली पालन के बारे में। नीरज गुप्ता जी जय जोहार, आप मन के स्वागत है हमार कार्यक्रम खेत खार में। धन्यवाद। नीरज जी आप मन कहाँ के रहोई आओ? मैं कांकेर का ही रहने वाला हूँ और करीब 11 साल हो गए कांकेर में रहते हुए। इसके पहले नागपुर में रहता था मैं। अपना मेरा जो एजुकेशन है, मैंने BE इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है और अब मत्स्य व्यवसाय कर रहा हूँ। नीरज जी हमन सुने हैं आप मन नवा तकनीक ले मछली पालन करत हो? जी हाँ, ये बायोफ्लॉक तकनीकी से हम लोग मछली पालन कर रहे हैं और इसमें ये जो तकनीक है मुख्यतः ये इजराइल की तकनीक है। इजराइल जैसे छोटे देश में जहाँ ज़मीन कम है, पानी कम है, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर हम लोग वहाँ सीमित संसाधन होने की वजह से उन लोगों ने ये तकनीकी जो है निकाली है कि कम जगह में, कम पानी में और सीमित संसाधन में हम लोग ज़्यादा मत्स्य पालन, ज़्यादा उत्पादन ले सकें और किसानों को उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो वो तकनीकी मैंने यहाँ पर अपनाई है और ये प्रदेश का हमारे पहला बायोफ्लॉक सेटअप है जो कि हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं अभी। और सारी चीज़ें अब आप देख ही रहे हैं इसमें जैसा भी है। ये मछली पालन में कतका फायदा होगी? मछली पालन में आमतौर पर जो फ़ायदा होता है वो 100% का फ़ायदा होता है। मतलब आप 1 रुपये लगाकर 1 रुपये 2 रुपये बनाते हैं, मतलब 1 रुपये लगाने से 1 रुपये का मुनाफा होता है। लेकिन इस तकनीकी को इस्तेमाल करने से वो मुनाफा बढ़ के 1 रुपये का आपका 1.5 रुपये हो जाएगा। मतलब लागत आपकी 50 से 60 पैसे होगी और मुनाफा आपका जो होगा वो 1.5 रुपये का होगा। ये इस तकनीकी का अपनाने का मेन जो मकसद है वो यही है, ताकि किसानों का फ़ायदा बढ़ सके। ये कम जगह में स्थापित हो जाता है, कम जगह में इसको हम लोग सेट कर सकते हैं और बहुत सीमित संसाधनों में इसको हम लोग चालू कर सकते हैं। एकर तैयारी कैसे करेला पड़थे? जेन हमार किसान भाई मन एला करना चाहत हैं, मछली पालन के काम ला व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहत हैं, ये मन कैसे शुरुआत करें? देखिए, इसको शुरुआत करना बहुत आसान है और बहुत आसानी से, बहुत कम लागत में इसको किया जा सकता है। ये जो टैंक हमने बनाया है, इस टैंक को कहते हैं तारपोलिन टैंक। ये तिरपाल होता है, हिंदी में हम लोग इसको तिरपाल बोलते हैं, इंग्लिश में तारपोलिन बोलते हैं। और ये नायलॉन फैब्रिक का तारपोलिन है। ये देखिए, इसमें अंदर में इसके नायलॉन कोटेड होता है। ये काफ़ी मजबूत होता है। इसकी जो लाइफ है, इसकी लाइफ करीब 8 से 10 साल की लाइफ होती है।
और एक टैंक का बनाने का जो औसत जो लागत आती है वो 25,000 के आसपास, 20 से 25,000 के आसपास लागत आती है। हर जगह के हिसाब से वो लागत थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन औसत जो लागत है वो यही है। तो ये 20 से 25,000 में एक टैंक बन जाता है। और एक टैंक को बनाने के लिए मात्र 200 से 250 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा जगह नहीं लगती है। तो अगर किसी के पास 200-250 स्क्वायर फीट का जगह है तो वो बहुत अच्छे से इसको कर सकता है। मतलब 12 बाई 12 का अगर किसी के पास में स्पेस है 12 बाई 12 फीट का, तो वो उसमें इसको सेट कर सकता है एक टैंक को। यारी कैसे करेला पड़थे जेन हमार किसान भाई मन एला करना चाहते मछली पालन के काम ला व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते, एमन कैसे शुरुआत करेला? देखिए, शुरुआत करने के लिए तो जो जगह है वो लगभग 200 से 250 स्क्वायर फीट जगह लगती है। और उसके लिए हमको जो शुरुआती तौर पे हम लोगों ने ये एक नीचे में ये बेस किया हुआ है इसको। और ये बेस जो इसका रेडियस होता है ये 2 मीटर का रेडियस है। मतलब इसको जो हमारा जो बीच से इसका जो माप लेंगे सेंटर से वो 2 मीटर का होगा। और ये जो टैंक है ये 10,000 लीटर का टैंक है, तो इसका जो डाईमीटर होता है वो 4 मीटर का डाई होता है। यहाँ से लेके वहाँ तक जो इसका डाईमीटर आता है वो 4 मीटर का रहता है। तो उसको बनाने के लिए जो पहली प्रक्रिया है वो सबसे पहले इसमें हम लोग जब सेंटर में एक ड्रेनेज लगाते हैं, जो पानी की निकासी के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको, वो सेंटर ड्रेनेज हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है जी। ये देखिए यहाँ पर जब भी इसका पानी निकालना पड़ता है हमको, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पाइप को हम लोग निकालते हैं ऐसा जी। ये पूरा पानी जो है ना ये यहाँ से बाहर निकलता है जी। और पानी के साथ साथ जो हमारी गंदगी जो जमा हुई है वो गंदगी भी यहाँ से निकल जाती है। तो ये पहला हमारा जो शुरुआत है, पहला जो शुरुआत है वो शुरुआत हमारी यहीं से होती है जी। और इसके बाद का जो प्रक्रिया है, टारपोलिन को इंस्टॉल करने के पहले जी हमको ये एक मेश जो है, ये जाली बोलते हैं इसको, 4 बाई 4 इंच की जाली मैंने लगाई है जी। आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से, किसान जो है उनको कम या ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन जितना कम डेंसिटी वाला आप यूज करेंगे, कम जगह वाला, कम गैप वाला, 2 इंची वाला, तो उतना ज़्यादा आपके इस टैंक को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। तो आप उसको जितना मजबूत कर सकते हो आपके लिए ही उतना अच्छा है। हालांकि ये भी बहुत मजबूत है जी। फिर उसके बाद ये इसके अंदर में मैंने ये एसएस का एक नेट लगाया हुआ है, ये मेश बोलते हैं इसको, एसएस की जाली है जी। ये क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है जी। और इसको चूहे और कीड़े मकोड़े इसको तोड़ भी काट भी नहीं सकते हैं। तो ये हमने इस टारपोलिन टैंक की प्रोटेक्शन के लिए हमने इसमें लगाया हुआ है जी। और उसके बाद एक ये 8 mm या 10 mm के छड़ से आप इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट देने से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जी जी। तो उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने से अगर मैं इसके ऊपर पैर रख के चढ़ भी जाऊंगा तो वो बहुत आसानी से ये मेरा वजन झेल लेगा, सह लेगा जी जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक ये इधर आप देखिए, हमने इसमें एक सेंट्रल ड्रेन को जो टाइट किया है, यहाँ पर एक जाली बीच में आप देखेंगे जी जी। तो ये इसमें पाइप में एक होल है जी। तो ये होल इसलिए कि मछलियाँ उसमें से बाहर, ड्रेन के रास्ते से बाहर ना निकल सके जी। सिर्फ गंदगी और पानी ही बाहर निकल सके, इसलिए हम लोगों ने उसको वहाँ पर वो फिट किया है जी। और ये टारपोलिन को वहाँ पर इंटरलॉक करके हम लोगों ने उसको आउटलेट को यहाँ सेट किया है जी जी। ठीक है, ये एक हो गया ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें तिरपाल को पूरा डाला है। ये तिरपाल जो टैंक है ये बना हुआ रेडीमेड हम लोगों ने अभी मंगाया है जी। लेकिन इसको बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोगों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है जी। तो उसके बाद ये तिरपाल का टैंक को हम लोग ये रस्सी से हम लोग टाइट करते हैं। ये देखिए, ये रस्सी बंधी हुई है ताकि ये पानी के दबाव में आके ये अंदर मत चला जाए या हवा में उलट मत जाए, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से हम लोग इसको टाइट करके बांध देते हैं जी जी। और इसके बाद का जो एक प्रक्रिया है, हम लोगों ने इसमें एक एयर पंप लगाया हुआ है, जो कि हमारे मछलियों को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्योंकि हम लोग इसमें मछलियाँ जो करते हैं वो काफ़ी घनत्व में करते हैं। ये देखते हैं, आपको मोटर दिखा रहा हूँ जी। इसको एक्चुअली हम लोगों ने क्या, पानी बारिश से बचाने के लिए अभी इसको जी संगवारी हो, ये मोटर ला पानी बारिश से बचाए बर ढक के रखे गए है। एला आप मन देख सकता हो कि किस तरह से मोटर लगे है यहाँ। ये है मोटर, ये इसको एयर पंप बोलते हैं। तो ये हमारे इस पाइप के थ्रू पूरे टैंक में
ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। छोटे छोटे बॉल्स आपको जो दिख रहे हैं वो इसी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगे हुए हैं, जो कि हमारे जिस टैंक में मछली डली हुई है उसमें वो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन फ्लो होते हुए। पानी जो उबाल मार रहा है, एक्चुअली पानी उबल नहीं रहा है, वो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ये देखिए, इसमें ये देखिए, ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है इसमें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं एक टैंक में 1 टन का हमको उत्पादन चाहिए। एक टैंक में 1 टन का उत्पादन लेने के लिए हमको इसको हाई डेंसिटी यानी उच्च घनत्व बोलते हैं इसको। तो हम लोग उच्च घनत्व में हम लोग इसको मत्स्य पालन कर रहे हैं, इसलिए हमको ये जो एयर एरिएशन जो बोलते हैं इसको, हवा का जो सप्लाई है वो हमको देना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी, तो संगवारी हो गोड बात तो करते रहे वो, और जानकारी आप मन ला देत हन। और नीरज भाई हा आप मन ला जानकारी देवत है मछली पालन कैसे हमन ला काम करना चाहिए। फिर अभी बेरा है एक छोटकन ब्रेक बार रुकत हन। ब्रेक के बाद तुरंत लहुट के आबो, आप मन कहूँ झन जाहो, आप मन देखत रहो आप मन के पसंदीदा कार्यक्रम खेत खार, आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप मन के। हमन गोड बात करत रहे नीरज गुप्ता जी से, जेमन हमन ला बातात हैं कि तकनीक ले कैसे मछली पालन करे जाते। तो नीरज जी आप मन जैसे कि ब्रेक के पहले बता रहे हो कि गड्ढा तैयार करने के बाद ये सब चीज़ तैयार करे पड़ते। तो चलो गड्ढा तो हमार तैयार हो गए, लेकिन फिर इनमें मछली बीज चाहिए, तो हमन ओला कहाँ लाबो? देखिए, मछली बीज तो हमारे यहाँ लोकल कांकेर में भी मिल जाता है। हमारे कांकेर ज़िले का ही एक एरिया है पखांजूर क्षेत्र जो है। पखांजूर क्षेत्र में बहुत सारे बंगालीज हैं जो कि मछलियों का बीज का उत्पादन करते हैं, मछलियों की ब्रीडिंग करते हैं वहाँ पर। तो बहुत आसानी से हमारे कांकेर के आसपास में मत्स्य के जो बीज हैं हर प्रकार के, चाहे आपको फंगासियस चाहिए तो, तिलापिया चाहिए तो, और देसी मांगुर जो बोलते हैं वो चाहिए तो, या इसके अलावा कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, जितने भी प्रकार की मछलियाँ आपको चाहिए वो हमारे पखांजूर क्षेत्र में और यहाँ लोकल हमारे यहाँ कांकेर के 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन मैं बायोफ्लॉक के सेटअप में एक किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये लाया हूँ कि हम लोग इसमें जो मत्स्य पालन करेंगे, हम लोग कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प जिनकी जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 100 से 150 रुपए किलो औसत दाम में वो बाज़ार में बिकती है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो किसान भाई लोग हैं वो महंगी मछलियाँ जो बिकती हैं, जैसे कि देसी मांगुर हो गया या सिंगी मछली हो गई, या इसके अलावा पाबदा एक मछली होती है, आप लोग किसान भाई लोग जानते भी होंगे उस चीज़ को। तो हम लोग ये जो महंगी मछलियाँ हैं जो कि औसतन 5 से 600 रुपये किलो जी, इनका जो बाजार मूल्य होता है 5 से 600 रुपये प्रति किलो का भाव होता है। तो हम लोग वो मछलियाँ इसमें पाल के लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि किसान भाई लोग 100 और 150 रुपये में ना रह के वो 500 और 600 रुपये किलो वाली मछलियों का उत्पादन करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाएं और जल्दी से जल्दी मतलब वो अपना जो आर्थिक स्तर है उसको सुधार कर सकें। तो किसान भाइयों का आर्थिक स्तर सुधरना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैंने आज ही ऑर्डर किया है, लगभग 10,000 सिंगी मछलियाँ हमारे टैंक में लगभग डलने वाली हैं 3 से 4 दिनों में। तो वो बांग्लादेश से आ रही हैं जी। तो मत्स्य बीज का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो हम लोगों को हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं हम लोग यहाँ अगर जो भी किसान भाई लोग करना चाहते हैं अगर वो मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं उनको सारे कॉन्टेक्ट्स दे दूंगा, या वो अगर वो चाहेंगे तो मैं उनको मंगा कर भी दे दूंगा। जैसा सुविधा होगी हम लोग उनको सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि सारे किसान भाई लोग उसको लाभान्वित हो सके और उसका लाभ ले सकें। ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश यही रहेगी और मैं चाहता हूँ कि वो सारी जितने भी फायदे हैं किसान भाई लोग हमारे उसको उठा सकें जी। और जैसे फंगासियस है, फंगासियस का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है। तो फंगासियस मछली अभी जैसे मेरे इस टैंक में फंगासियस डली हुई है जी, तो फंगासियस का ग्रोथ करीब 4 से 5 महीने में ये 1 किलो की साइज़ की हो जाती है जी।
अगर हम इसको 50 ग्राम साइज का बच्चा अगर डालते हैं तो 5 महीना 6 महीना मैक्सिमम लगता है 1 किलो के आसपास का उसका जो मार्केटेबल साइज होता है वो 1 किलो के ऊपर होता है, 1 kg प्लस होता है। तो 1 kg प्लस हम लोग इसमें एक टैंक में हम लोग उनको बड़ा करेंगे और 1 kg प्लस का वो हमको मिलेगा वो 5 से 6 महीनों में। और इसके अलावा हमारे पूरे टैंक्स जो हैं, सारे टैंक्स अभी सब मछलियों के लिए तैयार हैं। मछलियाँ जैसे जैसे आएंगी, बाहर के बीज वगैरह आएंगे, उसको हम लोग इसमें डालते चलेंगे जी। तो चलो संगी हो, मछली के बीज भी आगे, अब एकर देखभाल कैसे करना है हमन मन ला भाई। जतका मछली बीज लाए हन जरूरी तो नहीं ओतका ही बनाए और ओतका ही बढ़ाए, ओकर कैसे देखभाल करे जा सकत है नीरज जी, आप मन बताओ जी। देखिए सबसे पहले तो ये कि मैं जब मछलियों को जब हम लोग लाते हैं, सबसे पहले हमारे लिए ये होता है कि मछलियाँ जो हमारे पास आई हैं, बीज जो आया है, पहले उनको ये हम लोग चेक करते हैं कि मछलियाँ कहीं किसी रोग से संक्रमित तो नहीं है, किसी प्रकार का उनको इन्फेक्शन तो नहीं है। जब हम इस टैंक में डालते हैं उसके पहले हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने टैंक सामने खाली रखे हैं, पहले उनको हम लोग लाके यहाँ पर स्टॉक करते हैं जी। उसके बाद में उनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। वो ट्रीटमेंट पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के या नमक के पानी में उनको डिप करके, नमक का पानी का घोल बना के हम लोग उनको सैनिटाइज करते हैं, तो सैनिटाइजेशन बोलते हैं। तो सैनिटाइजेशन किया जाता है उनको, मछलियों को रख के डिप करके, उसके बाद में उसको फ्रेश वाटर में रखा जाता है। और उसको रखने के बाद में फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये मछलियाँ बाकी जो है इन्फेक्शन या किसी प्रकार का उनको फंगल इन्फेक्शन या किसी प्रकार की और कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वो बीमारी नहीं है तो फिर हम उनको 2 दिन यहाँ पर रख के इस टैंक में रख के, क्योंकि देखिए बायोफ्लॉक टैंक में उनको जगह छोटा होता है, तालाब से जो मछलियाँ आती हैं उनको बहुत बड़ा एरिया मिलता है, और उसके बाद में हम लोग उनको एक छोटे जगह में और बड़ा करना है हमको। तो पहले उनको 2 दिन हमको उनको फ्रेश वाटर में रख के उनको सेट करना पड़ता है कि वो छोटे जगह में रहने के लिए अभ्यस्त हैं जी। उसके बाद में फिर हम लोग उनको क्या करते हैं, इस टैंक में डालते हैं, जो कि हमारा ये बायोफ्लॉक टैंक है। बायोफ्लॉक टैंक में हम लोग, अब मैं आपको पूरा प्रक्रिया बताता हूँ कि बायोफ्लॉक टैंक में मछलियाँ कैसे रहती हैं और बायोफ्लॉक का जो फंक्शन है वो क्या होता है जी। तो बायोफ्लॉक टैंक में जब मछलियाँ हम लोग 2 दिन वहाँ स्टॉक करने के बाद में जब मछली हम लोग यहाँ टैंक में डालते हैं जी, सबसे पहले इसका जो वाटर प्रिपरेशन होता है, पानी की जो तैयारी होती है, अमूमन लोग तालाब में क्या करते हैं, लोग चूना डालते हैं, यूरिया डालते हैं, खल्ली डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, वो सारी चीज़ें डालते हैं। पर यहाँ पर ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं जी। हम लोग यहाँ पर फ्रेश वाटर, जो बोर का पानी है, आप देखिए बोर का पूरा कनेक्शन लगा हुआ है, बोर चल भी रहा है जी। तो हम लोग उसमें क्या पूरा फ्रेश वाटर फिल करते हैं, लगभग 3 फीट हाइट तक इसको भरेंगे तो 10,000 लीटर का इसका वाटर डेंसिटी हो जाता है जी जी। उसके बाद में हम लोग इसमें गुड़ ऐड करते हैं। गुड़ मतलब मोलेसिस होता है एक प्रकार का, ये जो चीनी मिलों का जो वेस्ट होता है जी, हम लोग उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल कार्बन सोर्स होता है जी। और हमको यहाँ पर टैंक में उनको कार्बन सोर्स देना पड़ता है, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और गुड़, उसके बाद में एक लाइमस्टोन पाउडर होता है, जो कि चूना नहीं होता। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि चूना डालें कि बुझा हुआ चूना डालें कि पाउडर चूना डालें, तो इसमें हम लोग चूना नहीं डालते जी जी। वो हम लोग जो डालते हैं वो CaCO3 जी, उसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम कार्बोनेट जी। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग इसमें डालते हैं, लगभग वो एक टैंक में 1 किलो डालते हैं जी। मोलेसिस एक टैंक में 1.5 किलो डालते हैं, ये 10,000 लीटर की मात्रा में आपको बता रहा हूँ जी। ये 1.5 किलो डालते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं एक प्रोबायोटिक होता है, हम लोगों ने प्रोबायोटिक जो बना रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी। वो प्रोबायोटिक जो होता है उसमें बहुत सारे उनके मिनरल्स होते हैं, जिसमें कि विटामिन B, विटामिन C, उसके अलावा ओमेगा नहीं, विटामिन E, विटामिन A, ये सारी चीज़ें हम लोग नेचुरल वे पे हम लोग जो ऑर्गेनिक हमारे आसपास जो फल फ्रूट्स ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं उनके माध्यम से तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में हम लोग इसको 1 हफ्ता तक जी, 1 हफ्ते तक हम लोग इसको इसमें एयर देके छोड़ देते हैं जी। अब उस 1 हफ्ते में होता क्या है, जो मोलेसिस हमने जो कार्बन सोर्स हमने डाला है और जो हमने बैक्टीरिया ऐड किए हैं, वो बैक्टीरिया अपना एक कॉलोनी डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं जी जी। और वो एक नेचुरल मछलियों के लिए एक प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन फीड बनना स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे फ्लॉक के रूप में जी जी। छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं।
अभी तो क्योंकि अभी शुरुआत है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जैसे 10-15 दिन जाएगा ना आपको फ्लॉक दिखने लगेंगे। तो उसको हम लोग मेजर भी करते हैं टैंक में कि वो फ्लॉक कितना बढ़ा है। मतलब नॉर्मली 40 to 50 ml हम लोग मैक्सिमम उसको रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग तुरंत उसको पानी को फ्लॉक को ड्रेन कर देते हैं और उतना पानी यहाँ पर वापस से ऐड कर देते हैं। ये कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन उस प्रक्रिया को होने में लगते हैं। तब तक हम उसमें मछलियाँ नहीं डालते हैं। तब तक उसमें मछलियाँ हम नहीं डालते हैं। और जब वो फ्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है तब हम लोग उसमें मछलियाँ डालते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब हम मछली टैंक में ऐड करते हैं तो वो मछलियाँ पहले दिन हम लोग उनको चारा नहीं देते हैं। चारा न देने का मेन वजह ये है कि वो मछलियाँ उस जो फ्लॉक को खाने की हैबिचुअल हो जाती हैं, फ्लॉक को खाना स्टार्ट कर देती हैं। वो अपना खाना उस पानी में ही ढूंढने लगती हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा जो मछलियों को जो दाना देना है, जो चारा देना है, वो कम हो जाता है। मतलब अगर हम नॉर्मली एक टैंक तालाब में हम लोग एक मछली को अगर 1 किलो साइज का करने के लिए जो दाना लगता है वो 1.5 किलो लगता है। 1.5 किलो से 1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम तक भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हमारे इस टैंक में 0.7 मतलब मात्र 1 किलो का मछली करने के लिए हमको 700 ग्राम से 900 ग्राम तक का ही हमको खाना देना है इनको। उससे ज़्यादा खाना हमको नहीं देना है, क्योंकि एक मछलियाँ 6 महीने में खाएगी 700 से 900 ग्राम। तो ये 700 से 900 ग्राम दाना अगर हम खपत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मछलियों के चारे के ऊपर में जो पैसा लग रहा था वो आधा हो गया। वो आधा हो गया। अब वो आधा होने से क्या हुआ, मुनाफा हमारा डबल। हाँ, किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ गया, डबल हो गया। मतलब उनकी जो चारे के ऊपर, क्योंकि मत्स्य पालन में लोग इसलिए भी आगे नहीं आते हैं क्योंकि उनको जो चारे की कीमत है वो इतनी ज़्यादा होती है। टैंक तो आदमी बना लेगा, लेकिन उनको जो खिलाना है 6 महीने, वो तो पैसा आपको 6 महीने बाद देगी। 6 महीने तक उनको जो चारा खिलाना है वो रेगुलर दोनों टाइम खिलाना है, और वो रेगुलर आपको एक रनिंग आपको पैसा लगते रहना है। वो हर किसान भाई के लिए संभव नहीं हो पाता था, लेकिन इस टैंक के माध्यम से हर किसान भाई उस चीज़ को कर पाएगा कि छोटा टैंक बना के 1 टैंक 2 टैंक का सेटअप करके वो उसको कर पाएगा। तो इसके आगे का जो प्रक्रिया है, फिर हम लोग मछलियाँ जब इसमें डाल देते हैं डेली 1 टाइम 2 टाइम, हम लोग अभी बच्चे हैं क्योंकि तो हम लोग 2 बार इनको चारा देते हैं। क्योंकि बच्चे हैं तो उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनका इंटेस्टाइन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो दिन में 2 बार भी वो फीड इंटेक करती हैं। लेकिन जैसे ये बड़ी हो जाती हैं, 200 ग्राम के ऊपर की साइज हो जाता है, तो हम लोग उनको फ्लॉक पे ही मैनेज करते हैं पूरा, और मछलियों को सिर्फ 1 बार खाना देते हैं। 24 घंटे में 1 बार खाना देते हैं, तो वो उस 24 घंटे में 1 बार का खाना इनके लिए पर्याप्त होता है। जी, तो नीरज जी, आप मन जैसे ये सेटअप ला डाले है ना, ये सेटअप ला डाले पर लगभग आप मन ला कत्ता खर्चा आई? मुझे इस सेटअप को तैयार करने में लगभग ये मान के चलिए कि 10 लाख के आसपास मैंने अभी मेरा खर्च आया है इसमें। और वो तब आया है जबकि मैं बहुत सारा काम मैंने खुद किया है इसमें। बहुत सारा काम मैंने इसमें खुद किया है। जैसे कि आपको बता दूं, इस टैंक में जो आउटलेट फिटिंग है, या ये जो टारपोलिन का फिटिंग है, या ये जो प्लम्बिंग वर्क है, ये मैंने खुद किया है। क्योंकि इसमें अभी तक इसके कोई टेक्नीशियन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, जब ये तकनीकी इजराइल की है तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने भी इसको स्टार्ट नहीं किया है, तो जो भी करना था हमको खुद ही करना था। तो हमने उसको पूरी, मैं सारा बुक्स वगैरह पढ़ता था, नेट में सर्च करता था इंटरनेट के माध्यम से, और वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर मैंने ये सारा सेटअप रेडी किया है। और सेटअप रेडी करने के बाद में आज आप लोगों के सामने सेटअप है। और इसमें शुरुआत में ये हुआ कि कुछ हम लोग सीमेंट टैंक बनाएंगे। लेकिन सीमेंट टैंक बनाने से क्या है, समय और लागत दोनों बढ़ रही थी। समय भी ज़्यादा जा रहा था, लागत भी बढ़ रही थी। तो फिर हमने ये टारपोलिन टैंक को हम लोगों ने यहाँ पर बनाने का निर्णय लिया था, जो कि बहुत अच्छा रहा। 1.25 महीने में वो सीमेंट टैंक 5 बने थे, और 20 दिन में ये 15 टैंक हमारे रेडी हो गए।
तो नीरज जी, आप मन जैसे कोई किसान आप मन कर आके एक बारे में जानना चाहिए और सीखना चाहिए तो आप मन कैसे बताओ कि बताना चाहो कि नहीं चाहो? बिल्कुल बताना चाहेंगे, और हर किसान भाई का स्वागत है। वो आ सकता है, यहाँ पर सीख सकता है, सारी जानकारी ले सकता है। और हम लोग उनको सेटअप से लेके हर चीज़, हम लोग उनका जो स्टार्टिंग से सेटअप करवाने से लेके सारा चीज़ों में उनका सहयोग करेंगे। सारे मटेरियल उनको उपलब्ध कराएंगे और सारी चीज़ें, जानकारी जहाँ जहाँ उनको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो भी हम लोग उनको बिल्कुल अच्छे से देंगे। इसमें हम लोगों को हम चाहते ही हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि सारे किसान भाई इस चीज़ को अपनाएं और उसका फ़ायदा लें। तो संगवारी हो, नीरज गुप्ता जी हा आप मन ला बहुत अच्छा जानकारी हमार किसान भाई मन ला दे हावे। और किसान भाई मन आप मन ला ये जो बात है ज़रूर सुनही और ज़रूर अपनाही और अपना के मछली पालन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेही। और आप मन अतका बढ़िया जानकारी दे हो, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। धन्यवाद। तो संगवारी हो, आज हमन आप मन ला बताएं कि ये नवा तकनीक, इजराइल तकनीक ले कैसे आप मन मछली पालन कर सकत हो, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकत हो। हम ये आशा करत हन कि आप मन हमारे कार्यक्रम ला जरूर देखे हो और ये ला देखे के बाद लाभ भी जरूर ले हो। और हमार कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगी एक बारे में आप मन ला और कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव व शिकायत है तो आप मन हमला कोनो भी सोशल मीडिया से हमन ला राय दे सकत हो। अगले अंक में फिर नवा अंक के साथ मुलाकात होही। तब तक दीपक कुमार पूड़ो के आप मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।